तो दोस्तों ये हिस्ट्री का हमारा 26वां वीडियो है। स्टार्ट करेंगे 2501 नंबर से। लास्ट क्वेश्चन पिछले वीडियो में ये था कि यहाँ पे मैंने 1732 बोला था, जो कि 1772 लिखा हुआ है। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर लेते हैं। द्वैत शासन को दोषपूर्ण बताते हुए इसे 1732 में किसने समाप्त 1732 दोबारा मैं बोल रहा हूँ 1772 में किसने समाप्त किया था? वह है वॉरेन हेस्टिंग ने। तो ये 1732 न होकर 1772 है। ठीक है, इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने गलत जो है इस ईस्वी का नाम लिया। तो स्टार्ट कर लेते हैं 2501 नंबर से। और मैराथन वीडियो तो आपको पता ही है, हिस्ट्री का है। 2700 टोटल क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। प्लीज़ आप एक बार पूरी सीरीज को जो है देखिएगा। प्रत्येक वीडियो में आप लोगों के लिए छोटे छोटे टुकड़े करके मैं 100 क्वेश्चंस लाया हूँ। 27 टोटल वीडियो बनी होंगी, पूरा देखिएगा आप लोग। और आपको तीनों हिस्ट्री इसमें कवर कराया गया है। किसी भी लेवल तक के आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए 2501 नंबर से स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? वह है वांडीवासा। दोबारा मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? वह है वांडीवास। इतिहासकार अब्दुल हमीद लोहरी और सुजान राय किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? वह शाहजहां के शासनकाल में। किस वंश के ध्वंसावशेषों पर चोल राज्य की स्थापना की गई? वह कांची के पल्लव वंश के ध्वंसावशेषों पर सॉरी। कालिदास की रचनाओं मेघदूत, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीय तथा रघुवंश में से कौन सी रचना नाटक की श्रेणी में आती है? वह केवल विक्रमोर्वशीय। ये जो अन्य जो तीनों रचनाएं महाकाव्य की श्रेणी में आती हैं। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? वह सैनिक शक्ति में वृद्धि तथा मध्य स्तरों पर नियंत्रण। गुलाम वंश के प्रारंभिक 4 शासकों का अनुक्रमण बताइए। वह कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश तथा रजिया सुल्तान था। तंजावुर का शिव मंदिर का निर्माण किस चोल शासकों ने कराया था? वह राजा ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई? वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। दिल्ली में सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? वह नसरुद्दीन महमूद। अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की विभत्सता का वर्णन करता है? वह 13वां शिलालेख। वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है? वह वेद, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी? वह 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार किस वंश के शासक थे? वह हर्यक वंश के। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वह श्रीगुप्त को। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया? वह जहांगीर की अनुमति से। प्रथम 6 मुगल सम्राटों का सही क्रम क्या है? वह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? वह सिराजुद्दौला। किस आक्रमणकारी ने कोहिनूर हीरा लूटा? वह नादिर शाह ने। नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने परास्त किया था? वह पुलकेशिन द्वितीय ने। अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई? वह जेम्स प्रिंसेप को। अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? वह इल्तुतमिश। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? वह शाहजहां के शासनकाल में। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था? वह पेशवा को। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कौन थी? वह सूरत। देशी राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता के प्रभुत्व का अंत किस में हुआ? वह भारत स्वतंत्रता अधिनियम से। संगम साहित्य की रचना किसके राजकीय संरक्षण में की गई थी? वह पांड्य संरक्षण में। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने? वह उपयुक्त के प्रभाव में आकर। गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ? वह चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 320 में। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? वह मनुस्मृति। किस पुर्तगाली गवर्नर ने 1511 ईस्वी में कृष्णदेवराय के साथ मित्रता की संधि की? वह अल्मोड़ा ने। गोलकुंडा के राजा कहलाते थे? वह कुतुब शाही। एपिग्राफी से क्या अभिप्राय है? वह शिलालेख का अध्ययन। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? वह आद्य ऐतिहासिक काल से।
कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सुरकोटदा क्रमशः कहाँ है? वह राजस्थान, सिंध, पंजाब तथा गुजरात में। दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हुआ मुस्लिम व्यक्ति कौन था? वह नसीरुद्दीन खुसरो। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? वह राजा मान सिंह ने। किस वायसराय के शासनकाल में 3 प्रमुख शहरों कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में हाई कोर्ट स्थापित हुए? वह जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की एक संधि की थी। वह अवध के उस नवाब का क्या नाम था? वह शाह-उद-दौला। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? वह रंगपुरम तथा लोथल से। किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया है? वह सर जॉन मार्शल ने। कालिदास के प्रमुख ग्रंथ हैं वह अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, त्रिसंहारम या कुमार संभवम, पुप्पवाड़ विलासनम। ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, एक बार इसको मैंने बता दिया है। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? वह कृष्ण प्रथम ने। फिरोज तुगलक के 37 वर्ष के लंबे शासनकाल में सिर्फ एक अमीर ने राजद्रोह किया था। वह कौन था? वह शमसुद्दीन दमगानी। दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूटमार के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और यह आक्रमण किसके शासनकाल में किए गए? वह मलिक गाफूर के अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। बिना दुर्ग के अकेला सैंधव नगर कौन सा था? वह चान्हू-दड़ो। सैंधव सभ्यता किस नगर से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वह सुरकोटदा से। किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया है? वह अर्थवेद में। अकबर के शासनकाल राजस्व प्रबंध के प्रवर्तक थे, वह राजा टोडरमल। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? वह शेरशाह सूरी के शासनकाल में। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? वह महाराजा रणजीत सिंह। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने कौन सी युद्ध नीति अपनाई? वह छापामार युद्ध नीति। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? वह तमिल। पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी संगीतियाँ क्रमशः कहाँ आयोजित की गई? वह ब्रिज, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर में। चीनी बौद्ध यात्रियों वेनसांग, वानहुनसिंग, इत्सिंग तथा फाहियान के भारत आगमन का ऐतिहासिक क्रम था फाहियान, वेनसांग, वानहुनसिंग तथा इत्सिंग। राजकुमार सलीम के भड़काने पर किसने अकबर के कार्यालयी इतिहास लेखक अबुल फजल की हत्या की थी? वह वीर सिंह बुंदेला ने। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी अनुवाद किया। इस फारसी अनुवाद को क्या कहा गया? वह रज्मनामा। हम्पी विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर, विरदराज मंदिर तथा कृष्णा स्वामी मंदिर किस शासक ने बनवाए? वह कृष्णदेव राय ने। भारत में पुर्तगाली राजधानी कहाँ थी? वह गोवा में। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? वह 13 वर्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? वह बहादुर शाह जफर। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? वह आगरा में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? वह हम्पी में। कलकत्ता में डेविड हरे तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? वह राजा राममोहन राय ने। शेख मुईनुद्दीन बख्तियार काकी तथा फरीद उद्दीन गज-ए-शंकर कौन थे? वह प्रसिद्ध चिश्ती संत। किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई? वह हड़प्पा के उत्खनन में। कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? वह मेसोपोटामिया की सभ्यता। महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुआ? वह वैशाख पूर्णिमा को। कौटिल्य की किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की गई? वह संस्कृत में। मंगोलों ने सबसे किसके शासक काल में भारत पर आक्रमण किया था? वह इल्तुतमिश के शासनकाल में।
दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माण शाला स्थापित की थी? वह मोहम्मद बिन तुगलक ने। तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? वह महमूद गजनवी के शासनकाल में। अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई? वह शाह शुजा की अनुमति से। किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा था? वह मराठों के विरुद्ध। यह किस विदेश यात्री ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? वह मेगास्थनीज ने। गंगा और सोन के संगम पर पटना में किसने किला बनवाया था? वह उदयन ने। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? वह पल्लवों के शासनकाल में। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? वह चोल वंश के राजा ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? वह फहान। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर किस मुगल सम्राट के दरबार में था? वह जहांगीर के दरबार में। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? वह अलाउद्दीन खिलजी का। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? वह मोहम्मद शाह के शासनकाल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किसके साथ बनाया था? वह जमींदारों के साथ। किस बौद्ध आचार्य का मिलिंद के साथ महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ? वह आचार्य नागसेन का। किसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में बनवाए? वह रुद्रदामन ने। किस शासक ने प्राचीन भारत में जैन श्वेतांबर संप्रदाय को दक्षिण भारत में फैलाया? वह संपत्र ने। मौर्य वंश में अशोक के अतिरिक्त किस अन्य शासक ने भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की? वह दशरथ ने। किस शासक ने गुप्त वंश के राष्ट्रीय चिन्ह को गरुड़ की जगह मयूर कर दिया? वह कुमार गुप्त ने। मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के राजदरबारी में रहते थे? वह शेरशाह सूरी के राजदरबार में। बैरम खां 1556 से लेकर 1560 तक अकबर के शिक्षक रहे हैं। उनकी हत्या किसने और किस स्थान पर की? वह मुबारक खां के पाटन गुजरात में। किस मुगल शासक के राज्यकाल में अधिकार के युद्ध प्रारंभ हुए? वह शाहजहां के राज्यकाल में। अधिकार के किस युद्ध को राजकुमारों का युद्ध कहा जाता है? वह समूहगढ़ का युद्ध। मजहरनामा किन लोगों ने तैयार किया? वह अबुल फजल फैजी और शेख मुबारक ने। वैदिक सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता। प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक की प्रशंसा में लिखी गई? वह चंद्रगुप्त की प्रशंसा में। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? वह 1290 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता में वास्तविक किसे प्रदर्शित करता था? वह सूर्योपासनाकों को। हिंदू पादशाही का आदर्श किस पेशवा ने रखा था? वह बाजीराव प्रथम ने। किस शासक ने भूमापन में जरीब का प्रयोग प्रारंभ किया? वह शेरशाह सूरी ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? वह कैकुबाद। तो दोस्तों इस वीडियो में भी हमने पूरा टोटल कवर कर लिए, 100 क्वेश्चन हुए, कंप्लीट हो गए, और टोटल हमने अभी तक 2600 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगला वीडियो लास्ट वीडियो होगा हमारे हिस्ट्री के इस सीरीज़ का, यानी टोटल 2700 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती है उनके बारे में बताना, उनके प्लान, स्ट्रेटेजी, कैसे तैयारी करनी है, और उसके साथ साथ आप लोगों को तैयारी बिल्कुल मुफ्त में भी कराई जाती है। और टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में आप लोगों को टेस्ट सीरीज़, क्विज़, PDF जो भी होता है, सारे हेल्पफुल मटेरियल्स वो भी आपको दी जाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। और साथ में आपको मैं बता दूं कि एग्ज़ाम आप लोगों का 1 डे एग्ज़ाम हो या फिर अभी कुछ टाइम हो, अगर आप इस पूरी सीरीज़ को देख लेते हैं 2700, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपको कि आप हिस्ट्री में मैक्सिमम नंबर जो है करके आओगे और बहुत अच्छा नंबर लेके आओगे हिस्ट्री में। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।